नाम क्या है? ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, एक बच्चे का जन्म। यानी कि हमारी सोसाइटी में बच्चे का जन्म कैसे होता है, उसका देख रेख कैसे होता है, हमारे समाज में जो उसकी संस्कृति क्या है, इसके बारे में इस पूरे कहानी में इस क्या कहते हैं प्रोज सेक्शन में दिया गया है। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक बच्चा जब नवजात शिशु एक घर में जन्म लेता है तो किस तरह से उसके घर में क्या होता है, खुशियाँ आती है, किस तरह से उसका रख रखाव किया जाता है। आज हम पूरे चैप्टर में समरी के रूप में इसको देखेंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है? ए चाइल्ड इज बॉर्न, जो हमारे क्लास 12th का प्रोज सेक्शंस का है। ठीक है, इसके अंदर अब हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या है क्या। तो बोला गया है क्या? एक बच्चा का जन्म क्या होता है। तो इस जो कहानी है वो किसको, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो एक महिला है, जर्मन ग्रीर। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 29 जनवरी 1939 को। और इनका जो लाइफ जर्नी था वो कितने साल का था? तो 81 साल का इनका लाइफ जर्नी था। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ है किस देश में हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है क्या? इन्होंने अपने क्या कहते हैं पीएचडी थीसिस के बारे में बताया है, क्या क्या किया है। द एथिक्स ऑफ लव एंड मैरिज इन शेक्सपियर, अर्ली कॉमेडीज, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया था, लिखा था। इन्होंने एक स्टेटमेंट के बारे में बोला गया है, शी इज़ द फेमिनिस्ट राइटर एडुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। फेमिनिस्ट राइटर का मतलब क्या होता है? मतलब एक होता है पुरुष जो होता है वो पुरुषों को ही अच्छा मानता है। ठीक है, तो फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवाद। ठीक है, यानी कि नारी सशक्तिकरण है, मतलब कि खुद महिला थी और महिलाओं के उत्थान के लिए उनके जीवन के बारे में वो हमेशा लिखती रहती थी। तो उन्हें बोला जाता है कि वो एक जो मिस्टर जर्मन ग्रीर जो थी वह एक नारीवादी थी, खुद नारी थी, खुद महिला थी और वो नारीवादी भी थी। ठीक है, अब आते हैं इसके समरी के बारे में कि इन्होंने अपनी समरी में क्या कहा है, एक एक करके हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है क्या? सबसे पहले ए चाइल्ड इज बॉर्न समरी, इंग्लिश में हम लोग देखते हैं, कहा गया है क्या? ए चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटन बाय द वर्ल्ड फेमस फेमिनिस्ट ऑस्ट्रेलिया राइटर नेम्ड जर्मन ग्रीर। बोला गया है क्या? एक बच्चे का जन्म जो कहानी है उसको किसने लिखा है? तो वर्ल्ड फेमस यानी दुनिया के प्रसिद्ध नारीवादी ऑस्ट्रेलियन महिला ने लिखा है, जिनका नाम क्या है? जर्मन ग्रीर है। ठीक है, वह एक नारीवाद है, यानी कि नारियों के उत्थान के लिए हमेशा अपनी आवाज़ उठाते रहती है और एक क्या कहते हैं वर्ल्ड फेमस क्या है? लेखक है। ठीक है, जिन्होंने आज जो एक कहानी लिखी है जिसका नाम क्या है? ए चाइल्ड इज बॉर्न। इन दिस प्रोज, इस प्रोज के अंदर क्या है? जर्मन ग्रीयर डिस्क्राइब मेनी डिफरेंसेस बिटवीन ए ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटी। बोला गया है क्या? इस कहानी में, इस प्रोज सेक्शन में जर्मन ग्रीयर जो है कई डिफरेंसेस, कई क्या कहते हैं अलगाव, क्या कहते हैं दिखाने की कोशिश की है। किस में? तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में और क्या कहते हैं मॉडर्न सोसाइटी में। ट्रेडिशनल सोसाइटी मतलब क्या? परंपरागत, जो हमारे क्या कहते हैं बाप दादा से लेके चलता आ रहा है। और मॉडर्न सोसाइटी मतलब जो हम लोग आज जी रहे हैं। इन दोनों में क्या कहते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तो पहले कैसे आदमी रख रखाव करता था और आज कैसे रख रखाव करता है। एक माँ जन्म लेती है तो कैसे उसका क्या होता है, रेस्पेक्ट होता है, और आज कैसे रेस्पेक्ट होता है। दोनों में कई सारे डिफरेंसेस को क्या कहते हैं इस प्रोज सेक्शन में बताया गया है। किसने बताया है? तो मिस जर्मन ग्रीर ने। ठीक है, उसके बाद आते हैं, बताया गया आगे चल के क्या बताया है? इन द मैटर ऑफ, मतलब कि डिफरेंसेस किसके में बताया है? तो इन द मैटर ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी मतलब गर्भ के दौरान, प्रेगनेंसी मतलब गर्भ के दौरान। एंड हाउ टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इन द बोथ सोसाइटी। और दोनों यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी में और मॉडर्न सोसाइटी में जब बच्चे का जन्म लिया जाता है तो कैसे लोग सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, उसको क्या कहते हैं किया जाता है। वो दोनों सोसाइटी में बताएं कि कैसे किया जाता था, ट्रेडिशनल सोसाइटी में, परंपरागत सोसाइटी में, समाज में, और कैसे आज के समाज में किया जाता है। दोनों में डिफरेंस। बच्चा यानी कि माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो, और प्रेग्नेंट होने के बाद जब बच्चा पैदा लेता है तो, दोनों चीज़ों को क्या कहते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी में क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। बोला गया है क्या? ए प्रेग्नेंट वुमेन, बोला गया ए प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी इन द वेस्ट डज नॉट फील हर सेल्फ एलोन।
बोला गया है क्या कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में, जो पुरानी परंपरागत सोसाइटी में जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती थी तो कभी भी वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती थी। क्यों नहीं अकेला महसूस करती थी? क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट जैसे ही सुनता था कि वो महिला प्रेग्नेंट हो गई है, सीधा है ना, ठीक है, सीधा है ना, तो बोला गया है क्या, जैसे ही सुनता था क्या कि क्या कहते हैं वो महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई, अगर किसी पति को पता चल गया कि क्या कहते हैं हमारी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई, उसके क्या कहते हैं बहू को पता, सास को पता चला कि हमारी बहू प्रेग्नेंट है, उसकी माँ को पता चला कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है, मतलब घर के हर एक सदस्य उसके देख रेख में लग जाते थे, उसको कोई काम ही नहीं करने देता था। तुम ऐसे चलो, ऐसे खाओ, ऐसे उठो। आज भी कहीं ना कहीं गांव में इस तरह का किया जाता है, लेकिन ये धीरे 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 हमारे समाज से उठता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज हमारे समाज में एक नए फैमिली का शुरुआत हुआ, जिसे हम लोग न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, पति पत्नी और उसके बच्चे, यही दुनिया चला गया, दादा दादी तो कहीं और चले गए, ठीक है। तो वही चीज़ बोला गया है क्या कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में जैसे ही बच्चा माँ प्रेग्नेंट होती थी तो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता था। फिर उसके बाद बोला बिकॉज इन वेस्टर्न सोसाइटी द प्रेग्नेंट मॉम गेट टू मच रिस्पेक्ट बाय हर फैमिली मेंबर एंड अदर पीपुल। क्यों ऐसा होता था, अकेला नहीं छोड़ा जाता था? क्योंकि जैसे ही वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उसे उस परिवार में क्या होता था, इज्जत मिलता था, ठीक है। अगर क्या कहते हैं एक लड़की शादीशुदा होने के बाद अगर वो जब तक माँ नहीं बनती उसे संपूर्ण नहीं माना जाता है। आज भी हमारे समाज में जिस घर में आपकी शादी हुई और उस शादी में होने के बाद उस घर में आपका जो बोला जाता है ना, कानूनन तो आपका शादी हो गया तो उस घर के आप परमानेंट सदस्य हो गए, लेकिन अगर फैमिली के हिसाब से मोहर कब लगता है? जब वो क्या कहते हैं एक बच्चे को जन्म देती है। और खास करके हमारे बिहार में अगर वो शादीशुदा महिला को पक्का वाला मोहर कब लगता है? जब बच्चा जन्म देती है तो नहीं, जब बेटा जन्म देता है तो बेटा जन्म दे दिया, हाँ घर के वंशज आ गया, अब इसको कोई हिला नहीं सकता है। जात बात में गई तो न रखबे तम जाई थी अपन बेटा के लेके, वो उसको मजबूत करी आ जाता है हमारे बिहार में और यूपी में, बिहार से भी ज़्यादा यूपी में तो जब तक बेटा नहीं हुआ क्या कहते उस महिला को कोई वैल्यू ही नहीं दिया जाता। बेटा हो गया तो अब उसको इज्जत मिलेगा, उसको मतलब एक तरह से क्या कहते हैं उसका एक मतलब सिक्का गम खड़ा, सिक्का गम खड़ा होता है, उसको कोई हटा नहीं सकता है, ठीक है। तो बोला गया है क्या कि जैसे ही हमारे समाज में ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो माँ प्रेग्नेंट हो जाती थी, जो महिला प्रेग्नेंट हो जाती थी, उसे पूरे फैमिली के लोग और भी अगल बगल के लोग सभी उन्होंने रेस्पेक्ट की नज़र से देखते थे। क्यों? क्योंकि वो एक अब संपूर्ण औरत होने जा रही है, यानी एक महिला के लिए माँ बनना एक गौरव की बात है, चाहे वो बेटी का माँ हो या क्या कहते हैं बेटे का माँ हो, माँ बनना ही एक गौरव की बात है। भले हमारे समाज का कूटनीति है कि बेटा वाला को ज़्यादा इज्जत, बेटी वाले को कम, लेकिन फैक्ट यही है कि क्या कहते हैं अगर वो संपूर्ण हो गई तो चाहे वो बेटी का माँ हो या बेटे का माँ हो, माँ तो माँ होती है ना। उसके बाद बोला गया है क्या, इन ट्रेडिशनल वेस्टर्न सोसाइटी मॉम इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। बोला गया है क्या कि हमारे पुरानी सभ्यता में क्या था, सोसाइटी में क्या था, अपने पहले माँ क्या कहते हैं, आप लोग घर में जाते होंगे, घर के क्या कहते हैं, घर के आप घर के बड़े बेटे हैं बेटी हैं जी, क्या नाम है बड़े भैया या बहन का क्या नाम है? चिंटू। तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे पापा बोलते रे चिंटुआ, ऐसे नहीं बुलाते हैं? आप अपने घर में भी देख सकते हैं, आप घर में बड़े हैं जी, तब तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे पापा बुलाते होंगे, क्या कहते, ए अंजलि, अरे अंजलि, ऐसे पुकारते हैं। अब थोड़ा थोड़ा समाज बदल रहा है कि पत्नी को उसके नाम से ही पुकारते हैं, लेकिन पहले क्या होता, बड़े बेटे या बेटी के नाम से ही अपनी पत्नी को पुकारा जाता था, ठीक है, रे चिंटुआ, रे अंजलि, रे मोहना, रे सोहनी, यही सब कहते रहता कि बेटा कंफ्यूज हो जाए कि हमको बुला रहे हैं कि क्या कहते हैं मम्मी को बुला रहे हैं, ठीक है। कभी कभी घर में है बुलाते होंगे ए अंजलि, तो दौड़ के तुम भी चल जाती होगे, दौड़ के वो भी चल जाते होंगे, लेकिन ना जाओ तुमको ना तुम्हारी मम्मी को बुलाए हैं, तो एक कन्फ्यूज़न होता था। लेकिन हमारी सभ्यता वही थी और गलत भी नहीं है, अपना अपना तरीका है जीने का, ठीक है। तो हमारे समाज में बिल्कुल हम लोग जो ट्रेडिशनल सोसाइटी जो अभी हम लोग देखते हैं वो हम लोग भी महसूस करते होंगे कि इतना है उसको बच्चे को वैल्यू दिया जाता था माँ को कि उसके बड़े बच्चे के नाम से ही अपनी पत्नी को पुकारा जाता था। या घर में गांव में अगर गांव के लोग बुलाएंगे तो चिंटू नाम है, रे चिंटुआ के मैया, चिंटुआ के बाबू, इस तरह से पुकारा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर, इसीलिए अपने बड़े बच्चे का नाम बड़ा सोच समझ के रखो,
नहीं तो अगर रख दिए कलटुआ भलटुआ लतखोरवा तक आ सीधे कहे अरे लतखोरवा के बाबू, अरे लतखोरवा के मैया, ठीक है। तो बड़ा सोच समझ के नाम रखना है ना, ठीक है। उसके बाद बोला गया है क्या, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, मतलब कि बच्चे के जन्म के बाद, द न्यूली बॉर्न इन्फेंट इज टेकन केयर बाय ऑल द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जो नया बच्चा नवजात शिशु क्या कहते हैं, बेबी जो जन्म लेता है, उसका जो देख रेख होता है, उसका रख रखाव होता है, उसका मतलब कि पूरा केयर जो होता है, पूरा फैमिली बड़ा ध्यान से करता है। उसको बढ़िया से गोद में लेगा, कहीं जरा सा हिल जाए तो उसको हंसली न लग जाए, जरा सा इन हो जाए तो चोट न लग जाए, मतलब छोटी छोटी बातों को क्या नहलाना, जरा सा मौसम गर्म है तो क्या कहते हैं हल्का हल्का पोंछ दो, थोड़ा सा ठंडा है तो कपड़े से पोछो, ज़्यादा ठंडा है तो मत पोछो, रहने दो, मतलब एक एक चीज़, क्योंकि सिंपल उसका क्या कहते हैं जो स्किन होता है, उसका बॉडी जो होता है, क्योंकि एक बच्चा, अगर साइंस क्या कहता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर कोई भी विटामिन नहीं होता है। माँ का दूध पिया तो उसके अंदर इम्यूनिटी आया, जैसे जैसे वो खाना खाना शुरू होगा तो क्या होगा, उसके अंदर इम्यूनिटी आएगा, विटामिन आएगा, तो अब धीरे धीरे सर्वाइव करेगा। तो बच्चा क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन भी उसको लग सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, खास करके शुरुआती साल भर या 6 महीना बड़ा सिक्योर रखा जाता है। क्यों? जब तक कि वो खुद से भोजन नहीं करने लगेगा, क्योंकि भोजन करने लगेगा तो उसे क्या होगा, विटामिन आने लगेगा, तो एनर्जी आएगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। तो शुरुआती बच्चे को क्या होता है, यहाँ तक कि क्या कहते हैं तेल वगैरह भी डॉक्टर आजकल क्या होता है, पहले की महिलाओं को बोलोगे तो तेल नहीं लगेगा, तो डॉक्टर्स कहता है तेल इसको नहीं लगेगा, लगाइए भी तो शुद्ध गरी का तेल लगाइए। पहले के लोग क्या सरसों का तेल लगाते थे, क्या आज सरसों का तेल शुद्ध है? मार्केट में स्कूटर धारा लाते सब में मिलावट है, तो बच्चे के इन्फेक्शन होने का डर होता है, तो वहाँ पर शुद्ध गरी का तेल लगाता है लोग, ठीक है। पहले तो हमने आजकल की पुरानी महिलाएं जो हैं कंपेयर, पहले हमने सब बाल बच्चा के ना पाल ली हल, अरे पहले जो पाले थे उसका इन्वायरमेंट कुछ और था, आज जो बच्चे पाल रहे हैं उसका इन्वायरमेंट कुछ और है। पहले का हवा पानी इतना बढ़िया था, आज का हवा पानी बढ़िया है जैसा है, तो पहले के हिसाब से आज का रख रखा, पहले बच्चे भी जन्म लेते थे तो ज़्यादा मजबूत होते थे, आजकल बच्चा भी जन्म होने से पहले ही पहले महीना से दवाइयों पर चलता है, तो वैसे ही वो कमज़ोर रहता है, तो उसको रख रखाव किया जाता है, तो कंपेयर नहीं किया जाता। लेकिन अगर बोला जाए, तुलना किया जाए, तो जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी आज की सोसाइटी से क्या कहते हैं बढ़िया थी। आज के चलते हैं आगे की ओर चलते हैं, सो डैट ताकि सो एट लास्ट अंत में द परमिशन इज गिवन बाय मॉम्स टू गो हर मदर हाउस फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द हर प्रेगनेंसी एंड अबाउट द फर्स्ट 3 months ऑफ देयर बेबीज लाइफ फॉर बेटर केयर। बोला गया है क्या कि कहावत है ना कि तुम लोग अभी शादीशुदा नहीं हो, महिलाओं को खास करके कहना चाहेंगे, शादीशुदा नहीं हो तो कितनों क्या कहते हैं, आप यहाँ गरीबी घर में रह रहे हैं, अपने मायके जो रह रहे हैं, कितना ही गरीब घर क्यों ना हो, लेकिन जो सुविधा मायके में मिल जाएगा ना, जो आज़ादी, वो आपको अपने ससुराल में नहीं मिलेगा, एकदम जान लीजिए। आप कितना ही अच्छा कर लीजिए, अगर सवेरे 7 से 8 बजे तक सुतल रह गए तो उधर से सासू माँ दम लेकर दिन भर सुतल, नहीं हो बोलेगी ना तो भून 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 करते रहेगी। लेकिन अगर अपने माँ के घर में रहोगे तो कोई कहने वाला नहीं है, ठीक है। तो जो माँ के घर में बेटर केयर बच्चों का होता है, उस चाहे वो प्रेग्नेंट हो या कुछ भी, वो क्या कहते हैं उसके ससुराल में नहीं होता है। हमारे बिहार में क्या होता है, माँ के घर को मायका कहा जाता है और पति के घर को ससुराल कहा जाता है। तो आप मायके में, वैसा माना गया है हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी में कि मायके में जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा आज़ाद और खुद का केयर किया जाता है। तो हमारे सोसाइटी में जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो अंतिम के महीने यानी कि 8वां 9वां महीना होता है, तो उसको बच्चे को जन्म लेने के लिए उसको क्या किया जाता है, उसके मायके यानी कि उसके माँ के घर क्या किया जाता है, जिसको हम लोग नैहर कहते हैं, वहाँ पर भेज दिया जाता है। और बच्चा जब जन्म ले लेता है तो जन्म लेने के बाद भी कम से कम 3 महीना वहीं पर रहिए, और वो ठीक भी रहता है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई केयर नहीं करेगा तो पति बेचारे को रात भर जगना पड़ेगा, बड़ा कष्ट होता है, ठीक है। रात भर जग के आओ, आँख करो, काम भी करो, बहुत परेशानी है। इस कष्ट को हम शायद झेल सकते, महसूस कर सकते हैं। वो वहाँ पे रहेगा तो चलो नाना नानी देखेगा, मामा मामी देखेगा, कम से कम आज़ाद तो रहेगा यहाँ पे, लेकिन क्या किया, यही जीवन है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, 3 मंथ के लिए, कम से कम जन्म लेने के बाद 3 मंथ के लिए वहाँ पे छोड़ दिया जाता है कि जहाँ रहे सिक्योर रहे। तनी मानी रोबो करेगा तो वहाँ से नानी घर से यहाँ तक तो नहीं आवाज़ आएगा, चलो ठीक है देख लेगा। लेकिन यहाँ तो क्या है, आजकल लड़कियाँ भी ऐसी होती है जो क्या कहते हैं मायके रहना चाहती नहीं है, रहेंगे तो ससुराले में रहेंगे, माथा पे घूमते रहो, परेशानी होते रहता है, क्या किया जा सकता है। आगे की ओर चलते हैं, बोला गया है क्या, ऑफ द बेबीज लाइफ फॉर बेटर केयर, हो गया। सो वेस्टर्न सोसाइटी आर रिस्पेक्ट एंड प्रेज टू मच फॉर देयर
सच करेज। बोला गया है क्या कि वहाँ पर बोला गया है क्या कि पुरानी जो सभ्यता है, समाज हमारा है, ट्रेडिशनल समाज, वह क्या कहते हैं, आदर का क्या कहते हैं, आदरणीय है। क्यों? क्योंकि बच्चे को वहाँ पे रखना, करेज मतलब होता है साहस, ठीक है, साहस से उसको समेट के रखना, क्योंकि छोटे बच्चे को पालना इतना आसान खेल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम बड़े हैं तो हमें पेट दर्द हो रहा है, आँख में दर्द है, भूख लग रहा है, क्या लग रहा है, उसके लिए हम बोलते हैं। छोटा बच्चा को आपको अगर चुट्टी भी काट देता है और लहर रहा है उसको, तो क्या वो बोल पाता है? नहीं बोलता। रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, आप सोचते रहें क्यों रो रहा है, भूख लगा फिर भी नहीं पता चलता है, नींद नहीं आ रहा है, उसको सोने का मन है, ये भी नहीं पता चलता है। अगर क्या कहते हैं, बड़ा बच्चा को नींद आ, अभी हमको नींद आती है ना, कहीं जाओ 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 जी अपना अपना घर अब सोते जाते हैं। लेकिन छोटा बच्चा कहता है बस उसके पास एक ही हथियार है, एक ही तलवार है, लेके वैं 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 करते रहेगा, उसको पास कुछ नहीं है। और हमें उस पर गुस्सा भी नहीं है, गुस्सा आए भी तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो खुद लाचार है। और लाचार पे क्या गुस्सा करना, उसको बढ़िया से देखिए, पता कीजिए, उसकी एक एक एक्टिविटी को समझिए कि आखिर कब कैसे वो बिहेव करता है, तो उसको किस तरह का कष्ट हो सकता है। ठीक है, आगे उसको, यानी कि कहने का मतलब होता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़िए। चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बच्चा कब कैसे बिहेव करेगा, तो उसका क्या मतलब होता है, पढ़िएगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। मुश्किल पूरी तरह से आसान तो नहीं, लेकिन थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर बोला गया है क्या, इन ट्रेडिशनल वेस्टर्न सोसाइटी द चाइल्ड बर्थ इज सेलिब्रेटेड एज ए सेरेमनी, यानी कि पुरानी सभ्यता में, पुराने समाज में क्या होता था, आज भी ऐसा नहीं है, आज भी क्या होता है गांव में, क्या जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे सेलिब्रेट किया जाता है। कैसे? तो गोद भराई किया जाता है। कैसे? तो क्या कहते हैं, छठी छिला किया जाता है। या कहीं पे क्या होता है, सतैसा होता है, अगर कुछ ग्रह में आ जाता है तो, या कुछ भी नहीं होता है तो 20 दिन पूरने पर बिसौरी किया जाता है। और 20वां दिन क्या होता है, माँ को बढ़िया से कपड़ा पहना के, बच्चे को नहला के धोला के, बढ़िया बढ़िया खाना बना के उसको खिलाया जाता है। और अगल बगल की महिलाएं आती है, उसी दिन 20वें दिन बच्चे को देखती है। लेकिन आज हमारा मॉडर्न समाज क्या हो चुका है, बच्चा जन्म लिया, कहाँ निकला, पापा गए अंदर, खचाक फोटो फेसबुक पर, मेरा बच्चा जब जवान हो जाएगा शेर दिल का लाएगा। तुम कहा जा रहा है शेर दिल का लाएगा कि चूहा दिल का लाएगा, तुरंत फेसबुक पर लगा देगा, कोई फायदा है नहीं ना। लेकिन क्या कहते हैं आज का यही समाज है, फेसबुक व्हाट्सअप, देखूला कोई आएगा ना तो बच्चा जन्म लिया ना तो कहेगा हो गल बा बेटा हलवा की बेटी, अच्छा बेटा या बेटी, व्हाट्सअप पर भेज दी, चाहे इंतजार करेगा, फेसबुक पर लगाएगा तो एजे से देख लेंगे। अरे बेवकूफ़ आके देखो तो, मोबाइल के चक्कर में। क्योंकि देखो ये साइंस भी कहता है कि अगर आप जब न्यूली बेबी बॉर्न जन्म लेता है तो उसके सामने मोबाइल का फ्लैश नहीं चलाना चाहिए, कभी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि वो नई दुनिया है उसके लिए। वो तो अंदर पेट में था, जब बाहर आता है तो, अब पेट में होता है तो समझो कि एक बेस्ट इन्वायरमेंट में रहता है। अब बाहर निकला तो कहीं धूप है, कहीं धूल है, कहीं प्रदूषण है, कहीं फ्लैश है, कुछ भी, सब कुछ नया होता है, तो उसको लगता है अजीब। जब बच्चा जन्म लेता है, जैसे ही जन्म लेता है तो करता है कहाँ कहाँ, उसको अगर प्रोनाउंसिएट करोगे तो कहेगा कहाँ कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ आ गए हम थे, कहाँ कहाँ से। एक गाना है ना जी, ये कहाँ आ गए हम तेरे साथ साथ चलते, तो मम्मी के पेट के साथ चलते चलते एक बार निकल गए बाहर, कन्फ्यूज हो जाता है बच्चा कहाँ, तो बेचारा कहाँ कहाँ करता है ना। तो बच्चे को क्या कहते हैं, मोबाइल पे फेसबुक पे लगाना शुरुआती दिन में ठीक नहीं है। जिसको मन है आके घर पे देखो, उसको मोबाइल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे केस में हमको तो बड़ी कई लोग कहा लगाएं जी लगाएं, हम नहीं लगाएंगे, जिसको आना है आओ, नहीं तो नहीं आओ, बस कोई बात नहीं है, ठीक है, नहीं लगाना चाहिए। क्यों? ही नहीं कि जेलसी के कारण बच्चे के सामने, छोटे बच्चों कम से कम 1 महीना 20 दिन तक उसके सामने मोबाइल का फ्लैश या मोबाइल, क्योंकि मोबाइल के पास बहुत सारे रेडिएशन होता है, बच्चे को इफेक्ट करता है। लेकिन गार्जियन तो ये समझता नहीं, मूर्ख गार्जियन मोबाइल और फोटो के चक्कर में गोदी में बच्चा को लिए हुए मोबाइल शॉर्ट वीडियो देखे जा रहा है। कभी नहीं, बच्चे को दूध पिलाते समय बच्चे पे ही ध्यान दीजिए, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं दीजिए। आगे की ओर चलते हैं। हमारे समाज में क्या किया जाता है, एक पार्टी सेलिब्रेट किया जाता है और कई सारे लोग आते हैं, उन्हें बधाई देते हैं, क्या करते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं और माँ को कांग्रेचुलेट करते हैं और कई सारे गिफ्ट देते हैं। कोई आएगा तो कपड़ा लाएगा, कोई लाएगा तो खिलौना लाएगा, कोई कुछ भी लाएगा, ठीक है, किसी को कुछ नहीं तो लिफाफा में 200, 250, 500 ले आएगा, लेकिन आएगा कुछ न कुछ देगा। क्यों देता है कि हमरो है तो हमरो के देवा, क्योंकि सिंपल है, ताली तो 2 हाथ से बचता नहीं है, आप नहीं दीजिएगा तो आपको नहीं देगा। ये तो इन्वेस्टमेंट है। आज के डेट में क्या कहते हैं, ये इसको कहा जाता है नथिंग पर्सनल प्योर बिजनेस। यहाँ पे कोई पर्सनैलिटी या पर्सनल नहीं है।
आप में लगा, आपके फंक्शन में हम लगाएंगे तो मेरा जब फंक्शन होगा तो आप भी थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लगाइएगा, यही चीज़ होता है। ठीक है, यहाँ तो कई जगह घरों में क्या होता है, समाज में क्या होता है, कौन कितना दिया उसको लिखा जाता है, और जब उसके यहाँ देने का बारी होता है तो उस लिस्ट को निकाला जाता है, देख फलनवा कितना दिल को है, अच्छा 551, चल 551 दे देवे के, फलना फला साड़ी कपड़ा का को दिया हुआ था, साड़ी कपड़ा उसको दे देंगे। कैसा साड़ी था जी, तो ऐसा था। कहीं मिस्टेक से बाद में पता चला कि साड़ी तो दिया था 1000 के, हम तो दे दिए 1500 के, आहा घाटा हो गया। इस तरह का लोग होता है। गिफ्ट भी क्या होता है, सोच समझ के लोग देता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। फिर बोला गया वाइल इन मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हमारे क्या कहते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी की कहानी खत्म हुई। अब हमारे आधुनिक समाज में क्या होता है जो हम लोग देखते हैं, वाइल इन मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी प्रेग्नेंट वुमेन हैज टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ अंडर द गाइडेंस ऑफ नर्स एंड डॉक्टर। अब सिंपल बात है, आप न्यूक्लियर फैमिली में रहेंगे, पति पत्नी और उसके बच्चे, तो दादा दादी रहेंगे नहीं, नाना नानी रहेंगे नहीं, तो अब क्या कहते हैं, खाए घड़ी क्या कहते हैं उनको भगा दिए, तो करे घड़ी वो आएगी नहीं आएगी। तो आपके बच्चे के लिए आपके पास पैसा तो है लेकिन केयर करने वाला कोई नहीं है, तब बार बार जनी मानी छींकेगा तो डॉक्टर साहब देखो ना छींक रही है बउआ, अच्छा उसको फलना ड्रॉप दे दो। तनी मानी खोखा, अब बाबू डॉक्टर साहब देखो ना खोखा, वो विधि पर आप डॉक्टर्स यानी कि वो लगभग क्या कहते हैं शुरू से लेकर अंत तक क्या होता है डॉक्टर्स के केयर में ही रहता है। और कभी कभी कोई डॉक्टर जो होता है कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ही हिसाब किताब देता है, बात बात पर दवाई, बात बात पर ये चीज़ करो, बात बात पर वो अपना ये करते हैं, जिससे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा केयर भी क्या होता है डॉक्टर्स के द्वारा। वो कहेगा कि ये वाला तेल नहीं लगाओ, ये वाला ये नहीं लगाओ, उसको ऐसे नहीं रखो, वही तरह का बात मतलब करता है। इसके कारण क्या होता है, बच्चे को तेल नहीं लगेगा, मालिश नहीं होगा, तो बच्चा जो पड़ा हुआ था, एक आम इंसान जो आप दिन भर तबीयत खराब रहता है और एक कर से लेटर रहिए, पूरा पेट नहीं अकड़ जाता है, तो उसको जब चाहिए तो कम से कम 2 से 3 घंटा पे उसको मालिश करते हैं, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन होते रहे। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया होगा। अब उसको नहीं लगाएगा तो कैसे काम चलेगा, उसको मजबूती कहाँ से आएगा, उसको चाहिए, क्योंकि अभी से, क्योंकि खास करके जब बाद में तो उसके पास विटामिन इम्यूनिटी आ ही जाएगा, अभी तो उसके पास विटामिन इम्यूनिटी की बहुत कमी है, तो उसे क्या कहते हैं इन सारी चीज़ों से दिखाया जाता है। हाँ, खाना वगैरह जो होता है, हाँ दूध वगैरह भी है तो उसको पतला सा दूध, माँ का दूध पी दे तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो फार्मूला वाला दूध भी क्या कहते हैं डॉक्टर के सजेशन से लिया जाता है। और डॉक्टर से सजेशन से क्या, अगर उसे गैस वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो दूध को बदल बदल के भी दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका क्या कहते हैं अमूल्स का है तो ज़्यादा बढ़िया काम करेगा, लैक्टोजन का है तो कम करेगा, बच्चे को कौन सूट कर रहा है ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर पुरानी सभ्यता में करो तो फार्मूला वाला दूध की आवश्यकता नहीं, माँ को, बच्चे को माँ के दूध से ही पेट भर जाता है। और उसके लिए बेस्ट फीड क्या होता है शुरुआती 6 मंथ का, वो क्या कहते हैं माँ का अपना दूध, उससे बढ़िया तो कुछ होता ही नहीं है ना। और माँ के दूध में भी क्वालिटी कब होगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे को, माँ को वैसा ही खाना खिलाइए जिससे कि क्या कहते हैं माँ को, माँ के दूध में उसी तरह के विटामिन प्रोटीन्स वगैरह आए। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे की ओर चलते, यानी कहा गया कि वेस्टर्न सोसाइटी में बच्चे का केयर जो होता है वो माँ और नर्स और डॉक्टर की निगरानी में होता है। आगे, इन बेस्ट चाइल्ड इज ओनली बॉर्न ऑफ द फुलफिल द नीड ऑफ आवर पेरेंट्स, यानी कि बच्चे जो होते हैं जो मॉडर्न सोसाइटी में सिर्फ क्या कहते हैं माई बाप का क्या कहता है नीड्स पूरा करा है। नीड्स पूरा करना मतलब क्या, कि उसका खानदान चलाएगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं माई बाप के बेटा नहीं होगा तो अगर खानदान तो वहीं पर रुक जाएगा। तो उसको करने के लिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी की तुम अगर हमारा बच्चा जन्म लिया है तो कहा जाएगा ना कि फलनवा के बेटा है ना। तो कहने का अर्थ है उस नीड्स को पूरा करने के लिए कि बच्चा होना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए प्लानिंग करके, पहले कि हम उतना कमाते हैं कि नहीं। पहले क्या होता था, शादी हो गया 14 से 15 से 16 तक शादी हो गया और 17वां साल कुहाँ होना शुरू हो गया। अब क्या होता है 28 साल में शादी होगा, 30 साल में बच्चा होगा, 30 का 32 साल में बच्चा होगा। अब 32 साल में क्या कहता है उसको बढ़िया बल प्लानिंग से, लेकिन प्लानिंग करते करते बच्चे का सुख भोगने के लिए 60 साल में मरिए जाइएगा। पहले क्या था 18 साल में क्या होता था बच्चा का, 16 साल में शादी हो जाता था। पहले बेटा देखता था, पोता देखता था, परपोता देखता था। अब पोता भी देखना मुश्किल है, अब पोता भी कारण क्या है, इतना आप लेट से शादी करते हैं। ये नहीं करें कि आप 12 वर्ष में 10 वर्ष में शादी कर लीजिए, लेकिन लड़के का 22 से 25 साल में शादी हो, 25 तक हो जाना चाहिए शादी, 25 से 26 तक हो जाना चाहिए, और लड़की को 22 से 25 तक हो जाना चाहिए। 25 से 28 तक लड़के का और लड़की का 22 से 25 तक हो जाना चाहिए शादी। अगर कभी कदाल होता है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उनको क्या किया, थोड़ा सा टाइम दिया जाना चाहिए, तो टाइम दिया जाता है, लेकिन कोशिश यही रहना चाहिए कि उसे क्या कहते हैं लगभग इस एज यानी 30 के अंदर में शादी हो जाना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि बच्चे का कंप्लीट केयर हो सके। उसके बाद बोला गया सो द मॉडर्न वेस्टर्न प्रेग्नेंट वोमेन हैज टू बियर ऑल द पेन्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड खोजिए रियरिंग है, चाइल्ड केयरिंग करो, वहाँ रियरिंग नहीं चाइल्ड केयरिंग। बोला गया है क्या कि इस तरह से कह सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट महिला होती है आधुनिक सभ्यता में, उसका केयर करना, उसका सारा दर्द वो सब अकेले ही झेलती है। मजा उसी को तो सजा किसको? सास ससुर को भेज दोगे, भाग यहाँ से, तोरा न खिले वो, तो बाद में जरूरत पड़ेगा सास ससुर को तो नहीं ना आएगा। तो मजा आप ही को तो सजा भी आप ही को, दुख है तो सुख है, आना ही आना है। पहले सुख भोगे हैं तो बाद में दुख होगा, पहले दुख भोग लेंगे तो बाद में सुख होगा। तो बेटर क्या है, पहले दुख भोग लो बाद में सुख भोगो, ठीक है। क्योंकि खट्टे का तीखे के बाद मीठा खाने का ज़्यादा मज़ा, मीठे के बाद तीखा खाने का मज़ा नहीं होता आता है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, अब आगे की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है देयर इज नो सच सिस्टम इन मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी। बोला गया है क्या, देयर इज नो सच सिस्टम इन मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी, सो वी कैन से दैट वेस्टर्न सोसाइटी इज फार बेटर देन द वेस्टर्न मॉडर्न सोसाइटी। बोला गया है क्या, यानी कहने का मतलब जो पुरानी समाज का सभ्यता है वो क्या कहते हैं, आज की सभ्यता से लाखों गुना अच्छा है। पहले की जो सभ्यता थी उससे आज की सभ्यता लाखों गुना अच्छा नहीं है। पहले वाला ज़्यादा अच्छा था, हम उल्टा बोल दिए, ठीक है। क्या बोला गया, पुरानी जो सभ्यता थी, रख रखाव था, समाज में देखने बच्चे का केयर जो था वह आज के कंपेयर में ज़्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देख रेख के लिए पूरा समाज होता था, पूरा परिवार होता था। यहाँ पर आप अकेले, और एक अकेले, क्योंकि आप एक नए बच्चे को जन्म देते हैं तो आपको कुछ पता ही नहीं होता उसको कैसे रखें, कैसे खिलाएं, कैसे सुलाएं, आपको पता नहीं होता। पुराने समाज में क्या होता था, उसकी दादी जो कम से कम 5 गो 7 गो को पाले रहती है, ठीक है, चाची है वो पाले हुए रहती है। अगर या मतलब कि उसकी बड़ी वाली गोतनी है, अगर 2-3 को पाले हुए, तो अपना आइडिया अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करिए, ऐसे रहो तो ऐसे करो, ऐसे। रात को आपको रोने लगा, कोई नहीं घर में है, आप पहले बार बच्चे को जन्म ले, तो आपको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो उस केस में क्या किया जाता है कि अगर आपके जो बड़े लोग हैं, चाहे वो आपके क्या कहते हैं बड़ी भाभी हो, बड़ी मम्मी हो, या क्या कहते हैं मम्मी हो, दादी हो, कोई भी, तो वो अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आज के नए डॉक्टर से ज़्यादा होता है। जो आज का पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं जानता है वो क्या कहते हैं हमारी दादी जानेगी इस केस में। क्यों? क्योंकि वो फुल ऑफ एक्सपीरियंस है। वो सिर्फ 2 घंटे देख रहा है, लेकिन अपने बच्चे को पालते समय कम से कम 10-20 बच्चा को, अपने आंखों समय 50 बच्चा को बड़ा होते देखते, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस भी काम देता है ना। उसके बाद बोला गया है क्या, द मैटर ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर, यानी कि बोला गया है, ओवरऑल कहा गया है क्या कि हमारे समाज में जो आज की सभ्यता है, समाज है, और पुरानी सभ्यता है, दोनों में पुरानी वाली जो सभ्यता समाज है वो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि वहाँ पर बच्चे का और प्रेग्नेंट महिला का ज़्यादा केयर किया जाता है कंपैरिजन ऑफ आज, ठीक है। उसके बाद आता है, इसका कुछ हिंदी वर्जन भी हमने पहले से ही लिखा है, कि जो हमने वहाँ पे इंग्लिश दिया है जैसा कि हर बार देते थे, उसका हिंदी भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको अगर वहाँ से समझ में नहीं आए तो लाइन बाय लाइन उसका ट्रांसलेट किया हुआ है, आप यहाँ से देख के समझ के उसका मीनिंग वगैरह देख सकते हैं, और इसका क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आंसर इससे आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर भी पूछता है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछता है, इसको बारी बारी से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आए क्लास में आके पूछ लीजिएगा। क्या कीजिएगा? पूछ लीजिएगा। ये बारी बारी से सब हमने क्या किया, हिंदी वर्जन चला दिया, ठीक है, कि कौन सा क्या है, ये वाला लास्ट वाला है। उसके बाद जैसे जैसे पैराग्राफ वहाँ इंग्लिश का चेंज किया है, वैसे वैसे क्या है हिंदी का चेंज किया, उसको आप नोट कर लीजिएगा। और नोट कर लेने के बाद क्या कीजिएगा, उसको पढ़िएगा और क्वेश्चन आंसर बनेगा। इसका ऑब्जेक्टिव्स भी रहेगा, आप 12th के बुक्स में देख सकते हैं, वहाँ भी ऑब्जेक्टिव होगा। बनाइएगा, क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आए तो क्लासेस में पूछिएगा। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और खासकर इस बार ये पूछने का पूरा चांस है। इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी हम लोग क्या कहते हैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज जो पढ़ाएं उसमें कोई दिक्कत नहीं ना, तो आज के लिए इतना ही।